अखिलेश कश्यप, इनको लोग कोठा पुत्र बोलते हैं। 80,000 रुपया भाड़े के गुंडे को देते हैं। जानते हैं क्यों? आप खुद सुन लो। और उहे रजना को पीटने के लिए 80,000 रुपया अन्नपूर्णा फिल्म में गिन रहा था सब। उसके बाद तो आपने देखा ही होगा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में होता है विवाद, गाली गलौज और इत्तेफाक। देखिए सच सबके सामने। देखो भैया, वीडियो में आगे बहुत कुछ है, लेकिन पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं कि इसमें खेसारी लाल यादव की कहीं से कोई गलती हमको नजर नहीं आ रही है। इसमें गलती अखिलेश कश्यप यानी कि कोठा पुत्र की है, जो लोगों को सुपारियां देने लग रहा है 80,000 रुपया, 1 लाख रुपया। जरा सोचो कि अगर ये बात लोगों को पता चलेगी, जैसे आज पता चल गया कि अखिलेश कश्यप अपने स्टूडियो में बुला के भाड़े को गुंडा को सुपारी दे रहे थे, तो इससे खेसारी लाल यादव का ही छवि खराब होगा ना, कि कैसे कैसे लोगों को, गुंडे को खेसारी लाल यादव अपनी टीम में रखे हैं। चलिए भैया, वो सब तो फिर भी ठीक है, इस इंसान की बेशर्मी की हद देखिए। पहले लगाना जरा इसका वो वाला वीडियो। इतना ज्यादा गाली सुनने के बाद ये फोटो का वायरल होना इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है कि दिए हुए गाली के शब्द को अगर कोई इंसान सही में भी कर देता है ना, तो भी अखिलेश कश्यप उस इंसान से हाथ मिला लेगा अपने फायदे के लिए। इस कैटेगरी का नीच इंसान है। ससुरा, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको पूरे बिहार में कोई घटिया इंसान नहीं मिला जो पैसा लेकर लड़ाई करे। कम से कम इस इंसान को तो छोड़ देते जो तुम्हारे माई को, दाई को, बेटी को, बहन को खोद देने की बात कर रहा था सोशल मीडिया पे, उससे भी जाके हाथ मिला लिए। छी बेलज। और उहे रजना को पीटने के लिए 80,000 रुपया अन्नपूर्णा फिल्म में गिन रहा था सब। उसके बाद आते हैं हमारे राजीव शर्मा। 1 महीना में खुशी दे देंगे, 2 महीना में खुशी दे देंगे, तो अगला नंबर राजन सिंह मुकुट का, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जानते हैं ये क्या करते हैं? उसी रजना को पिटवाने के लिए हमको पटना से भेजने वाला राजीव शर्मा था। हमसे पूछिए ना, हम आप लोग को इतना बात पता है ना, हम किसी का खाते नहीं है, सही बोलते हैं। सुनिए, अब भैया जब इतना सारा बात हो ही रहा है, तो ये भी बात हो जाए कि राजन सिंह मुकुट मोतिहारी में मिलने नहीं गए, तो राजन सिंह मुकुट डरपोक हैं कि जाके FIR कर दिए। पता नहीं इन तरीके कितनी सारी बातें सुन रहे होंगे आप। दोस्तों, हंसी आती है ये सब चीज़ों को देख के और सुन के। हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, किसी दूसरे इंसान के बारे में सोच लो जिसके वीडियो पे करोड़ों व्यूज आते हों। अगर वो कुछ माइक में बोलता है तो हजारों लोग तालियां बजाने लगते हैं। अगर वो कहीं खड़ा हो जाता है तो 50 की संख्या में लोग उसके प्यार में खिंचे चले आते हैं। नेता, सुपरस्टार अपने मंच पे बुला के आमंत्रित करते हैं। वो उस गुह से मिलने जाएगा जिसको इस बात का घमंड है कि वाह, हम कितने बड़े शेर हैं कि लोग हमसे नाक दाब के और हमसे साइड निकल के चलते हैं। अब भैया इतने समझदार तो आप भी हैं कि इस बात को जानते हैं कि हाँ, सही बात है राजन भाई, गुह से दूर रहना चाहिए। हाँ, अब पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। हर वीडियो में राजन, मगहिया जवान बहुत खराब हैं, हाई है, हाउ है। हो गया भाई, जितने भी 1,000, 2,000, 3,000 लोग देखते हैं ना, वो लोग समझ गए कि राजन बहुत खराब है, मगहिया जवान बहुत खराब है। अब कुछ नया बनाओ, कुछ दूसरा टॉपिक भी बनाओ, ताकि लोग देखें कितना राजन 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 का है राजन में। अब इन सब चीजों को देखते हुए मुद्दा तो मिल गया होगा गुरु। 10 दिन तक राजन 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 नाम का माला जपो। और आई अंडरस्टैंड कि तुम माला जपोगे, क्योंकि जिसके चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज मेरे ही नाम से आया हो, वो इंसान कैसे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी को छोड़ देगा। और बात भी सही है, मजबूरी में इंसान क्या ना करे। मतलब म्यूजिक कंपनी चले नहीं, कितना ज़्यादा भी विवाद में मतलब अपना पूरा जी का डी लगा दे, तो भी 2,000, 3,000 से ज़्यादा व्यूज आए नहीं, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नोच लो भाई, दे लो गाली, तुमको संतुष्टि मिल जाएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन मुद्दा पे, और मेन मुद्दा है अखिलेश कश्यप। अब देखिए, आपने देख ही लिया कि किस तरीके से लोगों को, भाड़े के गुंडों को ये सुपारी देने लग रहे हैं। तो जनता को पता तो रहना चाहिए कि राजन सिंह मुकुट का सबसे बड़ा दुश्मन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कौन है, और अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार कौन है। इसलिए मैंने ये वीडियो को बनाया कि अखिलेश कश्यप है जिम्मेवार। और हाँ, साजिश करने वाले लोगों को बता दो कि जितने भी हमारे भाई हैं, जो हमारे भगवान हैं, वो हमको इतना ज़्यादा ताकत दे दी है अंदर से कि ना राजन सिंह मुकुट पहले झुका था, ना भविष्य में कभी झुकेगा। मौत भी आएगा तो अभिमन्यु की तरह आएगा। जय श्री राम।